हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारे दिल की धड़कन जो होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं इस दौरान, इस 0.8 सेकेंड के दौरान। अच्छा, जो बाहर की हमने सर्किल बनाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एट्रिया को, और जो अंदर की साइकिल है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे यहाँ वेंट्रिकल को। इस तरह से हम कार्डियक साइकिल को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो रॉक स्टार्स, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको यहां गुजारा हुआ हर 10 मिनट 4 मार्क्स सिक्योर कराएगा। तो आज इस 10 मिनट के इवेंट में हम पढ़ेंगे क्या, या 10 मिनट के टाइम में हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। और आपको भी पता होगा कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट एग्जामिनेशन के, तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर बार लगभग आपसे सवाल पूछे गए हैं और हर बार लगभग आप कंफ्यूज से होते गए हो। तो 10 मिनट में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपके 4 मार्क्स को जो कि आपका है वो सिक्योर करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो जो कार्डिया टर्म होता है हम इस्तेमाल करते हैं अपने हार्ट के लिए, अपने हार्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हार्ट की किसी साइकिल का जिक्र करने जा रहे हैं। तो भैया जान लें कि हार्ट में साइकिल कौन सी चलती है। तो हार्ट में जो साइकिल चलने वाली है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारे दिल की धड़कन जो होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स, यानी 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड में। तो एग्जैक्टली एक बीटिंग में कितना टाइम लगता होगा इसको हम निकाल लें कि एक बार हमारा हार्ट बीट किया तो एक एवरेज टाइम कितना होगा। तो कहीं ना कहीं हम मेजर करेंगे तो 0.8 सेकेंड के करीब आएगा। अब इस 0.8 सेकेंड में हमारे हार्ट में ब्लड भरता भी है और ब्लड हमारा खाली भी होता है। हार्ट हमारा ब्लड को पंप भी करता है। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं इस दौरान, इस 0.8 सेकेंड के दौरान। चलिए इसी 0.8 सेकेंड में होने वाले इवेंट्स को थोड़ा हम सिस्टमेटिक तरीके से जान लें और ऐसे कुछ जान लें कि हमारे याददाश्त में बस जाए, ना कि हमें याद करना पड़े। ऐसा हमें याद नहीं करना है। तो चलिए इसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम आपके सामने पेश करते हैं। हमने एक साइकिल बना ली, हम बोल रहे हैं साइकिल है। साइकिल हम तभी कहते हैं कि जब रिपीटेड इवेंट हो रहा हो किसी सर्टेन गिवन टाइम पे, तो हम बोलते हैं साइकिल चल रही है। हमने क्या किया, इस साइकिल को रिप्रेजेंट किया। और जैसे कि अगर हम हार्ट का भी डायग्राम बना के देख ले, साइड वाइज हम हार्ट का भी डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि हार्ट के बारे में आपको पता होगा कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। एक रफ डायग्राम में अगर आप समझना चाहें तो हमारे यहाँ हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। ऊपर वाले चेंबर को हम एट्रियम और नीचे वाले चेंबर को हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल हो गया और ये एट्रियम हो गया। जो हमारा राइट पार्ट होता है हार्ट का वो डील करता है हमारे यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और लेफ्ट पार्ट जो होता है हार्ट का वो डील करता है किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और यही रिपीटेड सीक्वेंस चलता रहता है, रैपिड फिलिंग का एंड पंपिंग का। इसी रिपीटेड सीक्वेंस के बारे में हम जानेंगे कि कितना टाइम इस 0 सेकेंड में हम ब्लड को भर रहे होते हैं हार्ट में और कितने समय के लिए हम इसे पंप कर रहे होते हैं। तो अगर इसी टाइम पीरियड को हम डिवाइड करें, चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करें अगर इसे, तो इस 0.8 सेकेंड के हर इवेंट को अगर हम समझना चाहें तो हम इस पूरे सर्किल को ही 0.8 सेकेंड में डिवाइड कर लें। तो हम करते क्या है, इसे 8 हिस्सों में बांट लेते हैं। करते क्या, इसे 8 हिस्सों में बांट लेते हैं। चलो भैया बांट लिया। अब हर जो सेक्शन है इस पूरे डायग्राम का, हर जो सेक्शन है वो 0.8 सेकेंड का है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा हमारा पहला सेकेंड है या कौन सा 0.1 वाला है। सभी सेगमेंट हमें 0.1 सेकेंड के इक्वल टाइम दे रहे हैं। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इस तरह से हमने 0.1 सेकेंड की एक्टिविटी देखनी है कि कहां पे क्या हो रहा है। अच्छा, जो बाहर की हमने सर्किल बनाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एट्रिया को या एट्रियम को, और जो अंदर की साइकिल है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे यहां वेंट्रिकल को। किसको, वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे यहां एट्रिया है और वेंट्रिकल्स है। अब जब भी हम देखते हैं तो हमारे यहां ब्लड भरता है और हम ब्लड को पंप करते हैं। ब्लड भर रहा होता होगा तो डेफिनेट सी बात है हमारा हार्ट जो है रेस्टिंग स्टेट में रहता होगा, यानी वो पंपिंग नहीं करता होगा। तो जो हार्ट स्टैटिक स्टेट में रहता है, एकदम रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, डायस्टोल बोलते हैं। लेकिन हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो हम उसे बोलते हैं सिस्टोल। तो अगर हम 0.8 सेकेंड के इस इवेंट को देखें तो हमारा एट्रिया जो है इस 0.1 सेकेंड के टाइम पीरियड में सिस्टोलिक फेज में होता है।
किसमें होता है? सिस्टोलिक फेज में। और रेस्ट ऑफ द 0.7 सेकेंड हमारा एट्रिया किसमें होता है? डायस्टोलिक फेज में। यानी 0.8 सेकेंड ही हमारा एट्रिया केवल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है। अच्छा, एट्रिया जब ब्लड पंप करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ब्लड हमारे कहां जाएंगे? वेंट्रिकल्स में जाएंगे। तो हम पढ़ते भी हैं कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो लगभग वेंट्रिकल जितना ब्लड नॉर्मली रिसीव करता है उसका 30% ज्यादा अमाउंट रिसीव कर रहा होता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। फिर हम बात करें अपने वेंट्रिकल्स की, जिसको कि हमने अंदर वाले सर्कल से दिखाया है। तो हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं इस 0.8 सेकेंड के इवेंट में देखें तो 0.3 सेकेंड सिस्टोलिक फेज में रहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे कहते हैं। तो 0.3 सेकेंड के लिए अगर हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है बचा हुआ 0.5 सेकेंड हमारा वेंट्रिकल्स किस में रहता होगा? डायस्टोलिक फेज में रहता होगा। कुछ समय हमको ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ना ही हमारा एट्रिया सिस्टोल में है और ना ही हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में है, यानी दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों हमारे डायस्टोलिक फेज में। एंड दैट पार्ट ऑफ आवर कार्डियक साइकिल इज नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। यही टाइमिंग आपसे पूछी गई है और हर बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अगर हम छोटे फॉर्म्स में लिखते चलें तो इसी 0.8 सेकेंड को अगर हम डिवाइड करें आपके सामने तो 0.8 सेकेंड में एट्रियम में क्या हो रहा है? तो एट्रियम में हो रहा है कि हमारा जो एट्रियम है वो 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल में, 0.1 सेकेंड के लिए किसमें? सिस्टोल में। बचा हुआ 0.7 सेकेंड है वो एट्रिया क्या परफॉर्म कर रहा है? डायस्टोल परफॉर्म कर रहा है। सेम कहानी हमारे वेंट्रिकल्स के साथ। अगर हम वेंट्रिकल के बारे में जिक्र करें, तो हम देखेंगे कि हमारा वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकेंड किसमें है? सिस्टोल में। किसमें है? सिस्टोल में है। और 0.5 सेकेंड किसमें है भैया? तो डायस्टोल में। 0.5 सेकेंड क्या है? डायस्टोलिक फेज में। हमने ये भी देखा कि अगर 0.4 सेकेंड देखें तो हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों किसमें है? तो दोनों डायस्टोलिक फेज में है एंड दैट इज नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसे? ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो अगर हम अपने कार्डियक साइकिल के गो थ्रू जाएं तो हमारा एक हार्ट बीट जो है 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है और इस 0.8 सेकेंड में कभी हमारी एट्रिया सिस्टोल में, कभी डायस्टोल में, और उसका टाइम पीरियड यहां मेंशन है। फिर हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में और वेंट्रिकल डायस्टोल में। तो इस तरह से हम कार्डियक साइकिल को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को एक बार थॉरली समझने का प्रयास करिए। पॉज दीजिए, अपनी एनसीईआरटी खोलिए और एनसीईआरटी खोल के इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करिए। देखिए आपसे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में कार्डियक साइकिल वाले पार्ट से। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।